IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक पहुंच सकती है, जबकि जून 2026 में महंगाई के बढ़ने की शरह 8.9% तक पहुंच सकती है, जो जून 2025 तक 3.2% थी। IMF ने गुज़िश्ता 2 साल की मुआशी कारकर्दगी और रवां माली साल की मुआशी प्रोजेक्शंस भी जारी की। रवां माली साल मुआशी तरक्की की शरह 3.2% पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक पहुंच चुकी। माली साल 2026 में मालियाती खसारा 4% तक पहुंचने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत ने जून 2026 तक मुल्क भर में आधी तजावुजात का खात्मा करने का हदफ मुकर्रर कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मंजूर करदा क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी की तफसीलात सामने आ गईं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली ने प्लान की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। 14 बुनियादी निकात पर 240 दिनों में अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हालिया मानसून से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नो की जाएगी। छोटे डैम्स की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएगी। अर्बन ड्रेन और नहरों की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। कौमी आबी काउंसिल को फाल बनाया जाएगा, जबकि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स का क़याम और लॉजिस्टिक सिस्टम की अपग्रेडेशन भी प्लान का हिस्सा। हुकूमत कौमी असम्बली में कोरम पूरा न कर सकी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के अरकान का शदीद एहतजाज। कौमी असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन अली जाहिद की ज़ेर सदारत शुरू हुआ तो तारिक फजल चौधरी के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस मौके पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन अपोजिशन अरकान को नारेबाजी से मना करते रहे। PTI अरकान ने बानी PTI के हक में नारेबाजी करते हुए मुलाकातों पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर बयान। कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। कहा जा रहा है कि स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इजलास को मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। वफाक सिंध पंजाब से PTI का गंद साफ हो गया। PTI चाहती है कि बानी PTI को अडियाला से किसी और जेल मुंतकिल किया जाए। आपको सियासी शहीद नहीं बनने दिया जाएगा। पाक फौज और इदारों को अपने दिफा का हक हासिल है। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर KP इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा PTI अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगाना चाहती है। बानी PTI मुफ्त में नेल्सन मंडेला और ऋषि गोवेरा बनना चाहते हैं। PTI वाले मुल्की वक़ार और तरक्की पर हर रोज़ हमला आवर हो रहे हैं। PTI सियासत में फौज को शामिल ना करे। तहरीक इंसाफ से कोई बात नहीं होगी। KP में हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। PTI का 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं कि कौमी कॉन्फ्रेंस में हम तमाम सियासी जमातों और बार एसोसिएशंस को दावत देंगे। PTI अपना कौमी एजेंडा जारी करेगी। बानी PTI को इंसाफ मिलना चाहिए। बानी PTI से किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि मैंडेट चोरी होने के बावजूद हम असम्बली में बैठे। अदालती अहकामात के मुताबिक बानी से मुलाकात होनी चाहिए। हम आपस में लड़े तो तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठाएगी। अवाम को तैश ना दिलाएं। अदालती अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत मनाने की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान। बसंत 6 से 8 फरवरी को लाहौर में मनाई जाएगी। बन्नू में नाला काशु पुल के करीब नामालूम अफराद ने 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया। दोनों नौजवान गाय की तलाश में काशो पुल एरिया गए थे। दोनों अफराद की लाशें बरामद। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। जंगलात की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन की वागुजारी पंजाब हुकूमत के टॉप तरजीह करार। महकमा जंगलात पंजाब का सूबे भर में बड़ा एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी। 40 साल से लाल सहारना नेशनल पार्क के 800 एकड़ जमीन गैर कानूनी काबिज़ीन से छुड़वा ली गई।
गैर कानूनी तामीरात, कमर्शियल इमारतें, पोल्ट्री फार्म मुकम्मल तौर पर मिसमार। कब्जा शुदा अराजी से तमाम बाउंड्री वॉल भी हटा दी गई। मरीम औरंगजेब ने कहा, मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को सरसब्ज, महफूज और पायदार सूबा बनाने के लिए शफाफ इक़दाम जारी करेंगे। सवार मोहम्मद हुसैन निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआए तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 71 की जंग में शकरगढ़ महाज पर साथियों को गोला बारूद पहुंचाते रहे। सवार मोहम्मद की निशानदही से दुश्मन की बड़ी तादाद में टैंक तबाह हुए। वतन की खिदमत में दुश्मन की मशीन गन की गोलियों का निशाना बन गए। सवार मोहम्मद हुसैन को पाक फौज का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर अदा किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाकरुब की आसामियों के इश्तेहार में सिर्फ मसीही लिखने पर पाबंदी आयद कर दी। इश्तेहार में सिर्फ क्रिश्चियन के बजाय शहरी लिखने का हुक्म। अदालत ने कहा कि सीवरेज वर्कर्स को जहरीली गैसों और जानलेवा माहौल में बगैर हिफाजत से इंतजामात छोड़ देना संगीन गफलत है। सीवरेज वर्कर्स वशीली पुर्जे नहीं, उन्हें मुकम्मल हिफाजती सामान और सहूलियात दी जाएँ। अदालत का सीवरेज वर्कर्स की हलाकतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बाहमी तनाज़ात बातचीत से हल करेंगे। चीनी वजारत खारिजा के तर्जमान गो शागिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन के रिवायती दोस्त हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक कशीदगी में कमी लाएंगे और खित्ते को पुरअमन और मुस्तहकम रखेंगे। चीन बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। टोनी ब्लेयर गजा अमन बोर्ड की शॉर्ट लिस्ट से खारिज। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि बरतानिया के साबिक लेबर वज़ीर आज़म को अरब और मुस्लिम ममालिक के एतराज़ात पर ट्रंप के जंगबंदी मंसूबे में गजा के निगरान बोर्ड से निकाल दिया गया है। ब्लेयर गजा में अब भी कोई किरदार अदा करेंगे क्योंकि वो अमरीका और इसराइल को पसंद करते हैं। अमेरिका जमानत दे तो इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के दबाव में इंतखाबात कराने की हामी भर ली है। बोले, अगर अमेरिका और दीगर सिक्योरिटी जमानत दें तो इंतखाबात अगले 60 से 90 रोज़ के दरमियान कराए जा सकते हैं। यूक्रेनी सदर ने अमन मुआहदे से मुतालिक नया मुसव्वदा सामने लाने का भी ऐलान कर दिया। कहा, यूक्रेन और यूरोपीय पार्टनर अमन मनसूबे से मुतालिक नजरसानी शुदा दस्तावेज जल्द अमेरिका को पेश करेंगे। सऊदी अरब में मनुष्यात स्मगल करने पर एक पाकिस्तानी और 2 अफगानियों को सजाए मौत। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 2 अफगान शहरियों को मीथेन स्मगल करने पर और पाकिस्तानी शहरी को हेरोइन स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तीनों अफराद पर आयद इल्जामात साबित हुए। बाद अज़ां उनकी अपीलों पर सजाए मौत का फैसला बरकरार रखने पर नाफिज कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिहायशी कवानीन मजीद सख्त कर दिए। गैर कानूनी अफराद को नौकरी या रिहाइश देने पर सख्त कार्रवाई का फैसला। गैर कानूनी अफराद को पनाह देने पर पाकिस्तानी 38 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। विजिट वीज़े पर काम करना जुर्म और पाकिस्तानी 7,60,000 रुपए से ज़ायद जुर्माना होगा। जाली रिहायशी दस्तावेजात पर 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है।